Hello, good morning everyone. Welcome to my channel or welcome back to my channel. I am here with a new video and the video contains the topic balanced chemical equation, or in this video we will discuss how to balance a chemical equation. Firstly, let's start the video. What is balanced chemical equation? Balanced chemical equation is that in which number of atoms of different element must be equal in the reactant side as well as in the product side. क्या कहते हैं यहाँ पे कि number of atoms of different element in the reactant side is equal to number of atoms of that particular element in the product side. उस इक्वेशन को या उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोला जाता है. अब ये रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या होता है? लेट्स टेक एन एग्जांपल. वी हैव मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन. कि हम मीथेन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? CO2 एंड वाटर. This is the reaction. Here the reactant side is this one and this is a product side. और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. डिफरेंट एलिमेंट्स लेट करो कार्बन, और यहाँ पे भी क्या है? कार्बन का. यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ पे. तो अलग अलग, जैसे हमारे पास तीन तरह के यहाँ पे एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो नंबर ऑफ एटम कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का इक्वल होने चाहिए प्रोडक्ट साइड पे जो कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन के. उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन या बैलेंस केमिकल रिएक्शन. अगर ये इक्वल नहीं है एटम्स तो उसको क्या बोला जाता है? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. मीन्स अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है? अभी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है. अब हम इसको क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं. तो अभी हम डिस्कस क्या करेंगे? प्रोसेस ऑफ मेकिंग बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. क्या है? बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन. ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहीं पे स्टार्ट होता है. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. मीन्स जो अभी ऊपर मैंने लिखी है वो रिएक्शन क्या है? अनबैलेंस रिएक्शन है. उसको क्या नीड है? कि बैलेंस करने की नीड है. उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, हम एक टेबल बना लेते हैं. यहाँ पे लिखे होंगे हमारे एलिमेंट्स. यहाँ एक साइड पे लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? राइट हैंड साइड. या हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड भी लिख सकते हैं. ये हमारी क्या होगी? रिएक्टेंट साइड एंड दिस वन इज आवर प्रोडक्ट साइड. ये टेबल हम एक रफ वर्क में ही करेंगे, वैसे समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. देखते हैं, यहाँ पे एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हम इसी इक्वेशन में चेक करते हैं तो कार्बन कितने हैं हमारे पास? 1. प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास कार्बन कितने हैं? 1. इसी तरह से हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 4 एंड हेयर इज 2. ऑक्सीजन हेयर इज 2 एंड यहाँ पे कितने हैं? 2 एंड 1, 3 ऑक्सीजन. अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे पहले हम चेक करते हैं हाइड्रोजन के लिए. हाइड्रोजन के लिए हमारे पास क्या है? यहाँ 4 है और यहाँ पे क्या है? 2 है. तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 4. अगर हम इस साइड में 2 पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे वो चीज़. कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे.
तो यहाँ पे लिखने से क्या होगा, पानी ही रहा, अगर हम यहाँ लिख देते तो H4 हो जाता, जो कि हमारा गलत होता, तो इसके आगे लिखते हैं हम लोग। तो ये हमने चेंज किया है यहाँ पे 2H2O। अगर यहाँ चेंज करते हैं तो स्टेप सेकंड के अंदर हमारे पास क्या चेंज हो जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, दिस वन इज आवर राइट हैंड साइड एंड दीज आर एलिमेंट्स। देखो कार्बन तो हमारा सेम रहा दोनों तरफ, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या रहा, 2 ही है, बट यहाँ कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 यहाँ, तो कितने हो गए, 4। उसके लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितने हो गए, 4। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी मैं क्या लिख रही हूँ, 2। तो अब जो हमारी रिएक्शन बनी है, कौन सी रिएक्शन है, CH4 प्लस 2O2 give rise to CO2 प्लस 2H2O। ये मेरी कौन सी रिएक्शन हुई, कौन सी इक्वेशन हुई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस वन इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। होप आप सभी को समझ में आया है। ये स्टेप सेकंड है एंड दिस वन इज आवर स्टेप फर्स्ट। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें क्या है, यही बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के लिए देखो हम लेते हैं एक और इक्वेशन, उसमें क्या है, हम लेते हैं कॉपर सल्फेट प्लस NaOH गिव राइज टू कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये हमने रिएक्शन ली। इसको बैलेंस करने के लिए हमारे प्रोसेस वही रहेगा। स्टेप फर्स्ट में क्या है, हम एक टेबल बनाएंगे, एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। फर्स्ट एलिमेंट इज कॉपर, सेकेंड इज सल्फर, थर्ड इज ऑक्सीजन, सोडियम एंड हाइड्रोजन। ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं इस इक्वेशन के। फर्स्टली हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड या रिएक्टेंट साइड में क्या आता है। कॉपर कितने हैं, 1 हेयर, कॉपर इज ऑल्सो 1। प्रोडक्ट साइड में भी हमारे पास क्या है, एक ही है कॉपर के एलिमेंट एटम्स। सल्फर को चेक करते हैं, यहाँ कितने हैं, 1 एंड यहाँ पर भी क्या है, प्रोडक्ट साइड में भी 1। ऑक्सीजन चेक करते हैं, 4 और 1 5 एंड हेयर इट इज 2 एंड 4 6। सोडियम कितने हैं, यहाँ पे 1 और प्रोडक्ट साइड में सोडियम इज 2। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 1 एंड हेयर इज 2। अब हम फर्स्टली बैलेंस करते हैं सोडियम को। अगर मैं सोडियम को बैलेंस करती हूँ तो मुझे यहाँ क्या चाहिए, 2। यहाँ 2 लिखने का मतलब है कि यहाँ क्या हो गया, सोडियम हो गया हमारा 2। अब नेक्स्ट स्टेप सेकंड में क्या चेंज होता है, सब सेम है, कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम एंड हाइड्रोजन। सोडियम में हमारे पास 2 हो गए थे। टेबल बनाते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमारा कॉपर दोनों तरफ 1 है, सल्फर इज ऑल्सो 1, ऑक्सीजन अभी चेक करते हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, 2 एंड 4 6 एंड हेयर इट इज 2 एंड 4 6। सोडियम इज ऑल्सो 2 एंड हाइड्रोजन चेक करते हैं, यहाँ पे कितने हो गए, 2 एंड हेयर हाइड्रोजन इज ऑल्सो 2। तो ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। और केमिकल जो हमारी रिएक्शन बैलेंस है वो हमारी अब क्या बनी है, CuSO4 प्लस 2NaOH गिव राइज टू कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस Na2SO4। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है।
Thank you student for watching my video, and the video is for balancing the chemical equation. Hope your doubt are all clear. Thank you.